हेलो स्टूडेंट्स। अपन जो अभी मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध में जो हमारा विषय है या एक पेपर है, उसके अंदर हम थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, जो कि अभी तक अपना कंटिन्यू है। और इसके अंदर हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं, 3 पॉइंट जिसमें स्वर यंत्र की परिपक्वता, सेकेंड है मैकेनिज्म ऑफ इमिटेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ कंडीशनिंग। ये पढ़ने के बाद के अंदर अब हम आते हैं मोटिवेशन टू स्पीक। मोटिवेशन टू स्पीक क्या होता है? बोलने की प्रेरणा। मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब तक अगर उसकी सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और उसके बावजूद भी वो नहीं वो कार्य कर पाता है, इट मीन्स कि उसको परिवार की सहायता या किसी की सहायता नहीं मिल रही है। जैसे बच्चा खड़ा होना वैसे ही सीखता है, तो थोड़ा सा हमको उसको सपोर्ट देना पड़ता है, धीरे धीरे वो अपने आप खड़ा होने लगता है जब उसकी मसल्स और सब कुछ डेवलप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है वो स्पीक या वाणी के लिए भी होता है। बालक में भाषा विकास प्रेरणाओं पर आधारित होता है। तो ये जो पॉइंट है वो जो हम पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं कि बोलने की प्रेरणा, मोटिवेशन टू स्पीक। तो बालक में भाषा विकास प्रेरणाओं पर आधारित होता है। इसके अभाव में बालकों में भाषा विकास या तो काफ़ी विलंब से होता है अथवा कुंठित हो जाता है। प्रारंभ में बालक टूटे फूटे अर्थहीन एवं निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और उसके तंत्रिका तंत्र जो कि नर्वस सिस्टम होता है, जो कि हर चीज़ में काम आता है, वो परिपक्व होते जाते हैं, वह अर्थपूर्ण शब्दों को उच्चारित करने लग जाता है। मतलब इसमें यह है कि वो बोलने की प्रक्रिया करता है और टूटे फूटे अर्थहीन शब्द बोलता है। अगर भाषा विकास में उसको देरी हो जाए तो वो कुंठित भी हो जाता है, क्योंकि और उसकी उम्र के बच्चे तो बोलने लगे लेकिन वो अभी तक नहीं बोल पा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि पारिवारिक या जो भी उसके आसपास के लोग रहते हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। वह कुछ अर्थपूर्ण शब्दों को उच्चारित करने लग जाता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख जाता है। साथ ही हाव भाव, चेहरे की भाव भंगिमा जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन, एवं संकेतों या सिंबॉलिक का भी प्रयोग करता है। जैसे एक 1.5 वर्ष का बालक है, टॉफ़ी की ओर संकेत करके टॉफ़ी मांगता है। अगर उसे चॉकलेट चाहिए या उसे बिस्किट्स चाहिए या उसे कुछ भी चाहिए तो वो करके बोलेगा, क्रंदन करेगा और उसकी तरफ इशारा करेगा। इसका मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहा है और बता भी रहा है कि मुझे उसके तो क्या होता है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं या आसपास के, तो उसके संकेत जो उसके जो सिंबल्स होते हैं, उसके हाव भाव होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको देखकर और टॉफ़ी दे दी जाती है। बालक बोलना नहीं सीख पाएगा ऐसे, फलतः उसकी भाषा विकास कुंठित हो जाएगी। अतः बालक को बोलने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसलिए माता पिता, संरक्षक व शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक को बोलने हेतु प्रेरित करें। मतलब जब वो टॉफ़ी मांगे, इशारा करे, तो उनको पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, नाम बोलो, कोशिश करो। अगर वो टूटा फूटा भी बोलता है तो भी मान लेना चाहिए, उसको एकदम से करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए माता पिता, संरक्षण व शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों को बोलने हेतु प्रेरित करें, उसके सामने कई वस्तुओं को रखकर उनका उच्चारण करना सिखाएं। इससे बालकों का शब्द भंडार जो होता है बढ़ेगा। प्रारंभ में बालक उन्हीं शब्दों को बोलना सीखता है जो उसके मतलब के होते हैं। मतलब नेचुरली जो पहले मतलब की चीज़ होगी उसी को बोलेगा और उसके बाद में वो दूसरों को बोलेगा। तो जो उसके मतलब की होती है तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मतलब की भी होती है और मतलब की वही चीज़ होती है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, परंतु बाद में वह अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर भी बोलना सीख जाता है। अतः बालक में भाषा विकास के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया जाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ भाषा के लिए नहीं आता, ये हर चीज़ के लिए आता है। उनको बोलना प्रेरणा और प्रोत्साहित कर जब तक परिवार, तभी तो इसका नाम है मानव विकास और पारिवारिक संबंध।
पारिवारिक संबंध मानव विकास का जब हो रहा तो संबंध जो होते हैं उसके साथ अच्छे होंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरणा देंगे तो बढ़ता जाएगा। अब अपन आते हैं 5th पॉइंट पर। 5th पॉइंट जो है कोमाक्सी का सिद्धांत, कोमाक्सी थ्योरी। यद्यपि बालक में भाषा विकास, अनुकरण, उद्दीपक, अनुक्रिया, ये जो चीज़ें होती हैं वह पुनर्बलन के आधार पर होता है, परंतु ये सभी सिद्धांत बालक द्वारा शब्दों को सीखने की क्रिया को भली भांति स्पष्ट नहीं करते हैं। कोमास्की ने बालकों में भाषा विकास या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अथवा पर समझाया कि इनका मानना है कि प्रत्येक बालक में जन्म से ही एक प्रणाली बिल्ट इन सिस्टम होता है जिसे LED मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। इस सिस्टम की संरचना ऐसी होती है कि बालक भाषा समझने एवं बोलने की कार्यवाही स्वयं ही करने लगता है तथा उसे समझ आने लगता है कि मेरे को किस प्रकार से उत्पादन करना है। उसे निम्न मॉडल चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे ये वाला जो चित्र है इसके द्वारा समझा सकते हैं कि बिल्ट इन सिस्टम, कि वो अपने सिस्टम को या बालक के भाषा के विकास को कैसे समझे। पहले शब्दों का उच्चारण इनपुट जिसे कहते हैं माता पिता या संरक्षण द्वारा, तो उससे वो करता है, मतलब उनके प्रोत्साहन से। फिर है LED जो कि मैंने अभी बताया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कार्यवाही समझने एवं बोलने की क्रिया कहलाती है। और फिर है आउटपुट, समझने की योग्यता एवं वाक्य बनाने की शक्ति, ये आउटपुट होता है। ये जो मैंने ऊपर जो चित्र आपको दिखाया है बिल्ट इन सिस्टम का, वो शरीर का कोई अंग नहीं है बल्कि एक तरह का तरीका है बालकों में वाणी का या वाणी विकास करने का। बालक जो कुछ भी अपने माता पिता दादा दादी से सुनता है उसे LED के माध्यम से समझता है और फिर उसका मन ही मन पुनरुत्पादन करता है तथा नए शब्द बोलता है। कोमास्की का विचार है कि जिस प्रकार आँख तंत्रिका तंत्र प्रकाश के विभिन्न तरंगों वेवलेंथ्स जो होती हैं को एनालिसिस करता है और फिर रंगों का ज्ञान कराता है, ठीक उसी प्रकार कानों में जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो सुनने की या श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं फिर भी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से उसी तरह से संबंधित होता है। कान की रचना ऐसी होती है कि वे विभिन्न ध्वनियों को अपनी श्रवण तंत्रिकाओं, सुनने की जो तंत्रिकाएं या ऑडिटरी नर्व्स तक भेज देता है। जिस श्रवण तंत्रिका को ग्रहण करता है तथा उसे तंत्रिका तंत्र में विश्लेषण हेतु भेज देता है। फिर हमें ध्वनियाँ और शब्दों का ज्ञान होता है। मतलब यह है कि द ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ LED आर सच दैट अ चाइल्ड नोज दैट द स्पीच सिग्नल इन प्रोडक्ट ऑफ अनदर सिमिलर सिस्टम विच जनरेटेड सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड सो ऑन। तो ये जो था, ये कोमाक्सी का जो सिद्धांत था ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं भाषा का जो स्नायुविक बेस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सामाजिक अधिगमन सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांतों के प्रतिपादक में बांडुरा नाम का एक प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसका मानना है कि बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वो मॉडल व्यवहार के निरीक्षण एवं अनुकरण पर आधारित होता है। बालक बिना किसी मॉडल के वाक्यों, शब्दों एवं भाषा की संरचना एवं बोलने की कला नहीं सीख पाता है। बालक जिस वातावरण में रहता है वह पलता है, बढ़ता है। उस परिवार के सदस्य जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जैसे शब्दों वाक्यों का उपयोग करते हैं, उसे बच्चा ध्यानपूर्वक सुनता है और सुनते हुए जो वो बोलता है
उसका तुरंत अनुकरण करना चाहता है, अनुकरण मतलब उसको मतलब वो रिपीटिशन करना चाहता है। नहीं सीखे मगर उन भाषाओं एवं शब्दों के बारे में अवश्य कुछ न कुछ सूचनाएं ग्रहण करता रहता है। यही कारण है कि बालक के सामने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो धीरे धीरे वैसी ही भाषा सीख लेता है। अब 7th पॉइंट पे अपन आते हैं, भाषा का स्नायुविक आधार, न्यूरल बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा का विकास स्नायु तंत्र के विकास एवं परिपक्वता पर आधारित होता है। जब तक बालकों के स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम में परिपक्वता नहीं आती है, उनका समुचित विकास नहीं होता है, तब तक बालक बोलना नहीं सीख सकता है। इसके साथ ही स्वर यंत्रों का परिपक्व होना भी अनिवार्य है। जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उनसे ज्ञात हुआ है कि भाषा का सीखना न्यूरल स्ट्रक्चर के प्रकारों पर निर्भर करता है। हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क के सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर तथा बायो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। भाषा विकास से संबंधित होता है जो ये बायां वाला जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो भाषा विकास से संबंधित होता है। यदि गर्भावस्था में उसका जन्म के समय ही किन्हीं कारणों से बालकों का लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बालक का राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर भाषा विकास के लिए जिम्मेदार होता है। मगर कई रिसर्चेस से ये भी प्राप्त हुआ है कि पूर्व अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या पूर्व बाल अवस्था में ही बालक का लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बालक का भाषा विकास बाधित एवं कुंठित हो जाता है, अतः बच्चा बोलना भी देर से सीखता है। तो जो ये इस तरह की बातें होती है तो इसमें चिकित्सकीय राय जरूर लेनी चाहिए। मुसेन एवं साथियों PH मुसेन एंड एटल 1974 ने इस संदर्भ में लिखा है कि ब्रोका क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने से गत्यात्मक वाक्य शक्ति में कठिनाई आती है। मतलब गत्यात्मक आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसी प्रकार ब्रोका के बाह्य क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने से भाषा के विस्तार में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। डैमेज टू ब्रोका's area, the anterior speech region of the frontal lobe of the left hemisphere, result in difficulties in motor speech, that is, in vocalization and articulation. Destruction of damage in posterior part of the speech area of hemisphere. Varnick's area leads to disturbances in the comprehensive of speech। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और आगे फिर हम जो है जाएंगे भाषा का जो सिद्धांत है उसको एक नज़र में मैं आपको बता दूंगी, उसका PDF बना के फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक। थैंक यू।